आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास दिए गए प्रश्न का एक कथन है जिसमें पूछा गया है अग्रगामी तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों, दिए गए प्रश्न का यह कथन असत्य होगा। क्यों असत्य हो गया? तो आइए इसके कारणों को हम एक चित्र के मदद से समझते हैं। तो दोस्तों, हमने इस चित्र में अप्रगामी तरंग के निर्माण की घटना को दर्शाया है। तो पहले हम समझते हैं कि अप्रगामी तरंगे होती क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंगे जो होगी वह एक प्रकार की अप्रगामी तरंगे होती है। यानी कि मान लेते हैं दोस्तों, एन और एम एक प्रकार का बद्ध माध्यम है। बद्ध माध्यम से तात्पर्य एक ऐसा माध्यम जिसकी परिसीमा एक निश्चित दूरी तक होती है। तो हम मान लेते हैं एन से निकलने वाली यानी कि एन की ओर से निकलने वाली कोई एक प्रगामी तरंग है जो एक सरल रेखा में संचरित होकर दिशा एम की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि इस बद्ध माध्यम की एम की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जब ये अपनी अंत स्थिति यानी कि बद्ध माध्यम की अंत स्थिति पर पहुंचती है तो ये वापस क्या हो जाएगी, एन दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है, या बोल सकते हैं कि एन दिशा की ओर गति करती है। तो इस प्रकार दोनों प्रगामी तरंगे जिसकी आयाम आवृत्ति लगभग समान है आपस में मिलकर अध्यारोपित हो जाती है, और जो हमें नई तरंगे प्राप्त होती है उसे हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। तो इस अप्रगामी तरंगों में क्या होता है कि एक बद्ध माध्यम होने के कारण इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? बद्ध माध्यम क्या होता है, जैसे कि हमने जाना, एक निश्चित परिसीमा, एक ऐसा माध्यम जिसकी परिसीमा एक निश्चित दूरी तक हो। तो किसी भी तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण कब होगा? जब वो तरंग एक स्वतंत्र पथ पर कुछ इस प्रकार की गति करेगी, यानी कि अपनी गति को आगे की ओर दोहराते जाएगी, तभी हमें ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस चित्र में देखें तो हम देख रहे हैं कि जो अप्रगामी तरंगे हैं निस्पंद और प्रस्पंद की स्थिति को बनाते हुए एक ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती हुई यानी कि अपनी गति को दोहरा रही है, यानी कि हमें इस स्थान पर फैलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इसे प्रस्पंद की घटना बोलते हैं, और जहाँ पर सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है उसे हम निस्पंद की घटना कहते हैं। तो प्रगामी तरंगों में प्रस्पंद और निस्पंद की घटना होने के कारण और बद्ध माध्यम में संचरित होने के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं कर पाती। तो हम लिख सकते हैं, तो अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होने का प्रमुख कारण यह है कि यह तरंगे एक बद्ध माध्यम में अपनी गति को दोहराती है, और बद्ध माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी परिसीमा एक निश्चित दूरी तक होती है जहां ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।